शिक्षकों का स्वागत है। सबसे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जीवन कौशल, हम लोग तो जीवन जीते ही आ रहे हैं, फिर इसमें किस कौशल की आवश्यकता है, क्यों ऐसे प्रशिक्षण को आयोजित करने की आवश्यकता पड़ी। और ये सबकी हो रही है। ये जो जीवन कौशल का प्रशिक्षण है ना, ये सबको दिया जा रहा है, अधिकारियों को भी दिया जा रहा है, शिक्षकों को भी दिया जा रहा है, कर्मचारियों को भी दिया जाएगा, हम समझते हैं, जो ऑफिशियल कर्मचारी हैं। और ये क्यों आवश्यक है? आप देख रहे हैं कि जो आज का इकोसिस्टम काम कर रहा है हमारा, इस समय सबसे बड़ी स्थिति ये है कि हम तनाव में रह रहे हैं। सुबह उठने के साथ और शाम के सोने तक तनाव, और वो तनाव हमें कभी नींद की समस्या से ग्रसित कर देती है, और फिर पता चला कि नींद की दवा लेनी, एक बार दवा लेना शुरू कर दिए तो वो छूटना नहीं। अन्य बीमारियां भी आ रही हैं, जैसे डायबिटीज हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है। तो कहते पहले नहीं होता था, लेकिन आज इतनी मात्रा में हो रहा है, और बच्चों तक को हो रहा है, 8 साल 10 साल के बच्चों तक सब एक दबाव में काम कर रहे हैं, बच्चों को भी। अब बच्चों का जीवन, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो जो उन्मुक्त था एक बाल जीवन, जिसे हम बचपन कहते थे, अब बचपन नहीं रह गया। अगर बचपन में थोड़ी उन्मुक्तता न हो, थोड़ी चंचलता न हो, तो फिर वो बचपन कैसा? युवा में अगर जोश ना हो तो वो युवा कैसा, वो जवानी कैसा? प्रौढ़ में अगर चिंतन न हो तो प्रौढ़ कैसा, और वृद्ध में अगर धैर्य ना हो तो वृद्ध कैसा? ये तो विशेषता होती है ना। लेकिन हम बचपन लगभग छीना जा रहा। बच्चा भी 3 4 साल 5 साल का हुआ तभी उसका टारगेट सेट करते रहे, आपको ये बनना है, और उस बनने पर कार्य। स्कूल में, घर पर, कहीं भी उसे नहीं है, बिल्कुल एक गाइडेड जीवन हम दे चुके, एकदम निर्देशित है। इतने समय उठना है, अच्छी बात है, समय से उठना चाहिए, इतने समय से इतने समय तक तुम्हें ये करना है, इतने समय से इतने समय तक तुम्हें वो करना है, टाइम टेबल। यहां तक कि संडे को, अधिकांश सिचुएशंस को हम देखे हैं कि संडे को, अगर मंडे को छुट्टी है तो संडे को स्कूल खोल दे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बस इसलिए हो रहा है कि हम प्रगति की राह में सबसे आगे तेज दौड़, सबसे आगे मंजिल पर पहुंच जाए, सबको पीछे छोड़ दे। ये जो सबसे आगे और सबको पीछे छोड़ने की बात जो हम लोगों के मन में आ रही है, ये चीज हमारे जीवन में काफी तनाव है। अब आप कहेंगे तो क्या सबसे पीछे हो जाए? बिल्कुल नहीं, सबसे पीछे होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो एक अलग से मैं बात करता हूं कि मैं सबके पीछे नहीं रहना चाहता, मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन सबसे को छोड़कर मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं भी नहीं चाहता। क्या साथ साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता? सब लोग तो साथ बढ़ सकते हैं, सहयोग की भावना से बढ़ सकते हैं, लेकिन जब सबसे पीछे छोड़ने की, एक जगह प्रशिक्षण हो रहा था, एक विद्वान वक्ता आए थे, उन्होंने एक प्रश्न किया कि चांद पर पहले सबसे पहले पहुंचा कौन, किसने कदम रखा? मालूम है आप लोगों को? दूसरा कौन था? नहीं यार, वही वो चाहते थे, हालांकि बताया जा सकता था, लेकिन वो भी चाहते। तो कहे कि जो सबसे पहले 1 नंबर पर पहुंचता है उसे लोग याद रखते हैं, दूसरे और तीसरे नंबर को लोग याद नहीं रखते हैं। अब सोचिए कि 100 लोगों की है 100। एक उदाहरण देते हैं, यूपीएससी में ही मान लीजिए 100 सीट है, ठीक। अब सब बच्चे का टारगेट है 1 नंबर पर,
अच्छी बात है, टॉपर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टारगेट जितना उसको सपोर्ट करता है ना, उतना ही उसे कमजोर भी करता है। वो 50% देता है कि हम एक नंबर पर पहुंचेंगे 60%, लेकिन 40% उसका पैर पीछे खींच देता है कि कहीं हमसे आगे कोई ना निकले, हम पीछे ना हो जाए। जब हम आंकड़ों और गणित में उलझा देते हैं लोगों को 100% चाहिए, तो 99 के फेर में हमें पढ़ना ही पड़ता है। कहीं हम 99 पर न टिक जाए, 100% के टारगेट को नहीं पूरा करना है। और एक निश्चित सोच कि मुझे सफलता प्राप्त करना है, सफलता से बड़ी सफलता कुछ नहीं होती है, जान लीजिए, है ना। मुझे सफलता प्राप्त करना है तो अपने 100% योगदान दे देगा, 100% योगदान दे देगा, क्योंकि उसके अंदर एक तनाव नहीं है, वो आंकड़ों का दौड़ नहीं है कि 100 में 100 ही पाना है। क्या 99% सफलता नहीं होती? तो हम उसी पर बात करें और हो सके कि 99% की सफलता उसे 100% तक ले जाए। होता भी क्या है, बच्चा अगर 98% नंबर लेकर आ गया और इस क्लास का सबसे तेज विद्यार्थी है वो, तो शुरू क्या होते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं। रिजल्ट कार्ड हाथ में देते ही पहले ही शुरुआतें हो जाती है। पूरी सफलता उनके क्लास टीचर ने खो दी। उसके 98% को शून्यकरण करने की दिशा में आप ले गए। घर पाए, उसके भाई बहन देखे, अरे मैं कहता था ना, मैं कहती थी ना, तुम पढ़ते नहीं हो ठीक से, 2% नंबर कम हो गए। मम्मी आई वो भी वही, शाम को पापा आए ऑफिस से वो भी वही। यानी 98% लाने के बाद भी वो बच्चा शाम को जब बैठता है तो एक निराशा में बैठता है, और ये 2% की जो आपने आंकड़ों की गणित रखा रखी है, उसके सफलता को असफलता में हमने तब्दील कर दिया। आगे वो कितना प्रगति करेगा। निराश व्यक्ति फिर धीरे धीरे निराशा हताशा में बैठ जाती है, और जब हताश हो जाता है तो उसकी प्रगति की राहें अवरुद्ध हो। अगर 100% प्राप्त कर लिया तब भी देखो हमने कितने अच्छे क्लासेस चलाए, क्लास टीचर से शुरू हो जाए। घर पर आए, दीदी भैया फिर वही, कितना तुम्हें सतर्क करता रहा, करती रही पढ़ने के लिए। मम्मी शाम को 1 घंटा तुम्हारे साथ पढ़ती रही, पापा तुम्हारी किताबें सबसे पहले लाते रहे और हर संडे को तुम्हें चेक करते रहे। 1% कम नंबर की सारी सफलता बच्चे की, और 100% पाने की सारी सफलता हमारी है, बच्चे ने कुछ किया है। आप उसको तनाव में डाल रहे हैं। अरे वो आज पास हुआ है, अच्छे नंबरों से पास हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। जीवन से हम आनंद के क्षण को खत्म कर दिए। जब जीवन से आनंद खत्म होता है ना, तो निसंदेह जानिए कि रोगग्रस्त ही हम, तनावग्रस्त ही हम। उसके 2% को लेकर पूरा घर तनाव। ऐसा थोड़े है कि आगे उसकी राय अवरुद्ध हो गई। ऐसा थोड़े है कि सेकंड टॉपर जब फील्ड में आया तो टॉपर से खराब काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी जीवन है। आप हम ये समझ लेते हैं ना कि ये हमारा मंजिल, हमारी मंजिल है, लेकिन कोई मंजिल आखिरी नहीं होती। आखिरी मंजिल एक ही होती है, हम सभी लोग जानते हैं। और आखिरी मंजिल पर हम स्वयं से सफर नहीं करते। मंजिल की शुरुआत भी किसी गोद से करते हैं और मंजिल के अंत भी किसी के कंधे पर करते हैं। बीच के मंजिल हम अपने पैरों पर चलते हैं। लेकिन इसके पहले मंजिलों का अंत नहीं है। पहली मंजिल होती है पढ़ाई के समय हाई स्कूल पास करना, यही होता है ना। हाई स्कूल पास करते हैं तो उच्च शिक्षा की बात आती है, इंटरमीडिएट साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले तो नौकरी आ जाती है। नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो होगा फुल एंड फाइनल, मैंने मंजिल प्राप्त कर लिया। असली तो शुरुआत तब होगी। फिर आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, इन सब उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, और तब असली सफर शुरू होता है। आप समझिए कि जिसे हम मंजिल मानकर उसी के लिए सब काम करते हैं ना, वो मंजिल मात्र एक पड़ाव होता है। उस पड़ाव के बाद हम अगले मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और हम सारी एनर्जी पहले ही मंजिल को प्राप्त करने के लिए निगेटिविटी में आकर नष्ट कर दें, तो आगे की मंजिलें
दुरू ही नहीं, चलना मुश्किल होता है। हम सिखाते भी क्या है? हम किसी को क्या सिखाते हैं? जब बच्चों को सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? चलना नहीं, दौड़ना सिखाते हैं। बस बच्चों को चलना सिखाना है हमें, दौड़ना नहीं। क्योंकि जब दौड़ना सिखाने लगेंगे ना तो उसकी गति भी हम तय करेंगे, और जब गति हम तय करना शुरू कर दिए तो या तो वो औंधे मुंह गिरेगा या तो थक कर बैठेगा। अरे चलना सिखाइए, गति तो स्वयं पकड़ लेगा और मंजिल तक पहुंच जाएगा। हम उसे भी तनाव में डाल रहे हैं, स्वयं भी तनाव में आ रहे हैं। उनसे बेहतर हम क्यों नहीं? हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने से बदतर को देखिए कि उससे बदतर तो हम नहीं है। होता है बहुत मोटिवेशनल स्पीच हम सुनते हैं कि अपने से कम वालों को देखिए, नहीं, अपने से अधिक वालों को भी देखिए, आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कीजिए। लेकिन गर्मी हो रही है, एसी नहीं चल रहा, अच्छा लगे। निरंतर हमें आगे चलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में ये जो अंधी दौड़ चल रही है मंजिल तक सबसे पहुंचने के आगे, 100 मीटर रेस जो चल रहा है, उस 100 मीटर रेस में हम जानते हैं क्या छोड़ते जा रहे हैं? सहयोग की, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे। पहले हम लोग क्लास नोट्स मिल जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे ना, क्लास नोट्स मिल जाते थे, उनका दोस्त दे देता था। अब दोस्त के मम्मी पापा कहते हैं जो देना मत नोट्स, अपने नोट्स से तुम पिछड़ जाओ। अपना नोट्स तो नहीं दे रहा हो, क्लास नोट्स भी नहीं दे रहे। हमारी तो प्रकृति अलग नहीं। जब हम इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी करते थे ना तो हम कंपटीशन के नोट्स भी सबको बांटते थे। हालांकि इसकी बहुत आलोचना उस समय भी हुई। एक कॉम्पिटिटिव है जो स्कॉलर है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो छात्र है, उसको नोट्स नहीं बांटना चाहिए क्योंकि आप उसी को अपना नोट्स दे रहे हैं जो आपके साथ फाइट। फिर भी हमने बांटा। हमें नहीं कह रहा है कि आप भी नोट्स बांट दीजिएगा कभी जब कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो नोट्स तैयार कर रहे हैं आप ये ध्यान दिए हैं कभी कि उसको हम अक्षरशः किताब से ले रहे हैं या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके स्वयं बना रहे हैं? अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लिए और अपनी भाषा में स्वयं उसको परिभाषित करके नोट्स आपने लिखा है तो बांट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट पर अक्षरशः वो लिखते हैं। और नोट्स क्या बनाया जाता है? 5 के 6 पेज आपको आंसर देना है, 3 साढ़े 3 पेज का नोट्स बनाते हैं ना, शेष तो मस्तिष्क में रहता है। फिर उस तरह से उस डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, उस तरह वो विवेचित नहीं कर पाएगा, फिर भी आपका अलग रहे। लेकिन हम वो सहयोग नहीं करना चाहते। और सहयोग से कैसे चलेगा? जीएस का पेपर आते थे, इकोनॉमिक्स के लड़कों से जो हिस्ट्री वाले सहयोग लेते थे, हिस्ट्री के लड़कों से साइंस वाले लड़के सहयोग लेते थे, या तो सब सब्जेक्ट अपने पढ़िए, उतना समय दीजिए, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, या विभिन्न सब्जेक्टों का ग्रुप बनाइए। आज भी आप देखिए जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा होता है। ये हम तनाव पाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए तनाव पाल रहे हैं कि हमारे अंदर एक तीव्रता आ गई है, गति आ गई है। ऊंचाइयों तक पहुंचना आवश्यक है, बुराई नहीं। मंजिल तक पहुंचना आवश्यक है, लेकिन तीव्र गति से पहुंचना वो हमको थका दे रही है, हमें तनाव। ये कैसे पहुंच गया? पहुंचने दीजिए, हम भी पहुंच जाएंगे। कोई 100 मीटर रेस तो आप दौड़ नहीं रहे हैं कि ओलंपिक खत्म, गोल्ड मेडल से चूक गए। जीवन के आगे भी जीवन है। और वो तनाव करता क्या है? घर को पूरी तरह से तनाव ग्रसित करता है। छोटी छोटी बातों को हम तनाव में लेते हैं। छोटी बात जैसे अभी हम ऑफिस में आ रहे हैं, मान लीजिए लखनऊ से लौट के आए, वहां डायरेक्टर में मीटिंग हो रही है, वहां हम डांट खा के आ गए, वहां तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब आए ऑफिस में, सबॉर्डिनेट के समझ में ही नहीं आएगा कि साहब किस बात पर गुस्सा है, उन पर सारा गुस्सा उतार। डांट तो आप वहां खाए, वहां पर तो नहीं उतार सकते, यहां उतार दिए, संयम नहीं माने। ठीक, स्कूल चेक करने चले गए,
तो आप लोग को सारा गुस्सा उतार दिए। अब आप लोग क्या करेंगे? घर गए, पत्नी जी उसी तरह की चाय बना कर लाएंगे, कोई कमी उस चाय में नहीं है, उतना ही शक्कर है, इलायची अदरक अलग से वो भी उसी मात्रा में है, दूध भी उसी मात्रा में मिला हुआ है, लेकिन मात्रा तो खराब आपका ऑफिस ने कर दिया। क्यों? अब वो चाय का प्लेट, तब दोनों बड़े संयमित है तो खाली ऐसे हटाएंगे छलक जाएगा, और थोड़ा और असंयम दिखा दिए तो फेंक देंगे उसको। ऐसे ही चाय बनता है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है चाय हमने क्या खराब बनाया है, उसी तरह तो बनाया। अब वो क्या उतारेंगे? अब वो किसको उतारेंगे? बच्चों को उतारेंगे। वही गाना गाते हुए स्कूल से आ रहा है जो गाना रोज गाता था, जिसकी मम्मी पापा तारीफ करते थे, दे चटाचट होता। तो गाना गाने स्कूल जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो। वो किस पर करते उतारेगा बच्चा? वो आएगा अपना गुड़िया को फोड़ देगा, अपनी कोई किताब का भी पुरानी फाड़ फूड़ कर फेंक देगा, उसका नया ही फाड़। गुस्से में कोई नया पुराना थोड़े देखता है, गुस्से में तो बहुत कुछ होते हैं, संबंध टूट जाते हैं। थोड़ा धैर्य होना चाहिए ना। हमारे अंदर से धैर्य खत्म है, हमारे अंदर से संयम खत्म है, हमारे अंदर एक चीज बस पनप गई है, अगर कोई सफलता मिल जाएगी मैंने किया, असफलता मिल गई तुमने किया। घर पर आप देख लीजिए, घर पे जो भी होता है सब सफलता लेने के होड़ में रह जाते हैं। अरे दे दीजिए ना, क्या है, आप ही के तो अपने हैं, किस बात के लिए अपने का? अगर पति ही कह रहा है कि ये मकान में जो कलर हुआ है इतना खूबसूरत लग रहा है, मैंने पसंद किया था, तो पत्नी को धैर्य बरतना चाहिए, हाँ आपने ठीक। और अब पत्नी कह रही है कि मेरे पसंद का है, तो पति महोदय को भी ये कर लेना चाहिए, हाँ भाई आप ही ने किया था, देखो तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, आगे से तुम भी पसंद कर। इतने से क्या न तुम्हारी शान घट जाती, न रुतबा ही घटा होता, जो गुस्से में कही हमने वही हंसकर कहा होगा। क्या देगा बच्चा 98% लेकर आए, बेटा बहुत मेहनत किया तुमने, 98 लाए ना, अब 100 फिर से दूर नहीं। और चलो आज तुम्हारे मनपसंद खाना है, चलो आज तुम जहां कहोगे तुम्हें घुमा लेने चले, देखियो अगली बार 100% लाए। फिर शाम को कहिए, 3 दिन बाद कहिए उससे, बेटा तुम 100 ला देते ना, तुम्हें बड़ा अच्छा हमको लगता, बहुत अच्छा किया। धीरे धीरे जानते क्या करेगा, आपसे दूर बैठना शुरू कर देगा। अगर हर बात पर फटकारेंगे, बच्चों को हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जानते हैं कैसे ट्रीट कर रहे हैं? अगर आप मेहमान के आने पर बोलने लगता है, बहुत बोलते हो, चुप रहना सीखो। इसके बाद कोई आया पूछ गया कुछ, अब तो बच्चा है ना भाई, इतना बड़ा नहीं हुआ, पूछ दिया भाई बेटा तुम्हारा क्या नाम है, बता दिया, पापा क्या नाम बता दिया, क्या करते हो, अब चुप, तो चुप रहने की तो दिमाग में चल रहा है, हमको चुप रहने के लिए कहा गया, 2-3 शब्द बोल चुके हैं, चौथा शब्द तब तो ज्यादा हो रहा है, वो चुप हो गया। तुम बोलते ही नहीं हो, बोलना सीखो। आप बच्चा कंफ्यूज, बोलना सीखे या चुप रहना सीखे, क्या करना? साइकिलिंग करने निकल गया, बहुत साइकिल चला रहे हो, 1.5 घंटे चला रहे हो, नहीं गया, तुमको तो कोई ध्यान नहीं गई सेहत पर, साइकिल नहीं चला रहे हो तो तुम्हारा पेट निकल रहा है। ऐसा कंफ्यूज मत कीजिए ना, कोई आप ही अपनी एक अवधारणा बना लीजिए, और एक अवधारणा तो निश्चित हम सबको बनानी चाहिए। बच्चा तो बुजुर्ग नहीं बनेगा, वो तो अपनी उम्र में ही बनेगा, युवा भी अपनी उम्र में बनेगा, किशोर भी अपनी उम्र में बनेगा ना। हमें उसके साथ बच्चा बनना होगा ना, हमें उसके साथ बच्चा बनना होगा, मन के साथ बनना होगा, अपनी प्राप्तियों के साथ नहीं बनना होगा। ध्यान दीजिएगा, प्राप्तियां 2 तरह की, अभी देखते हैं बहुत मीम बनता है, और स्टैंड अप कॉमेडी वाले भी कहते हैं कि हम लोग के जमाने में माता पिता अगर हम लोग गिर जाते थे तो दे चाटा दे चाटा, ये नहीं कि हम भी बच्चा गिर जाते दे चाटा शुरू कर दें, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जब मम्मी पापा हमको चाटा लगाते थे तो हम क्या महसूस करते थे, है ना? जब हम आइसक्रीम के लिए मचलते थे, मना किया जाता था तो हम क्या महसूस करते थे, डांट कर जब मना किया जाता था। जो आपने अपने बचपन में जिस व्यवहार को एक अच्छे व्यवहार नहीं है के रूप में महसूस किया है, वो व्यवहार अपने बच्चों के साथ, ये तो हम कर सकते हैं ना। फिर जब हम बुजुर्ग होते हैं, बहू आती है, बेटे हैं, दामाद है, बेटी है,
वो भी सोचे कि उस उम्र में जो हमारा व्यवहार हुआ हमारे माता पिता या सास ससुर द्वारा, वो व्यवहार मुझे कैसा लगा, वो व्यवहार आप उससे मत दोहराएंगे तो दुनिया बढ़ती जाएगी। और जमाना उतना ही फास्ट भी हो रहा है, आपका बच्चा आपके पास बैठना बंद कर देगा, क्योंकि सुबह से शाम तक उपदेश सुनना कोई नहीं चाहता है जाने। और हर बात पर किसी की गलती निकालेंगे तो पहली चीज तो यह है कि उसकी प्रगति को आप बाधित कर देंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बढ़ सकता है कि कोई काम करने के पहले वो जैसे ही सोचेगा कि मुझसे गलत ही हो। कभी कभी गलतियों को भी सही कहना पड़ता है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक के लिए। चलो बेटा ये कर दिए, ये भी एक चीज बहुत है। बचपन में हम लोग खेलते थे, चोट लग जाती थी ना, तो लोग क्या करते थे, चलो खेल में तो चोट लगती ही रहती है, इतने चोट से घबराओगे तो तुम खिलाड़ी नहीं बनते। ये भी चीजें है, हमें हमेशा कोशिश करना है सकारात्मक होने की। एक बार चेहरे पर मुस्कान लाकर अगर जो हम बात करना सीख लें ना, तो समझिए कि आधी समस्या तो वही समाधान। एक तो बड़ी समस्या हो गई है ये मोबाइल, घर के सारे मेंबर एक साथ बैठे हुए और सब लोग अपना अपना मोबाइल उठाए, एक से दूसरा कोई करता नहीं है बातचीत। हम जिसे भी देखते हैं गुम अपनी महफिल में है। क्यों? फिर परिवार की परिभाषाएं खत्म हो गई। आज हमें जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों है? पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं, सामाजिक मूल्य टूट रहे हैं, नैतिक मूल्य टूट रहे हैं, संवैधानिक मूल्य टूट रहे हैं, सारे मूल्य टूटते जा रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य टूट जा रहे हैं। पहले सरोवर हो जाया करते थे होली में रंगों से, हम लोग हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले पुराने कपड़े निकाले जाते थे, नात रिश्तेदारियों में 4-5 दिन 7 दिन पहले जाने पर रंग पड़ जाते थे। आज जो ही थोड़ी सी रंग डाल दीजिए ना, अरे ब्रांडेड जींस और टी शर्ट खराब कर दिया, गाली गलौज शुरू हो गई, गोली भी चल जाती। ना डाले, रंग डालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर पढ़ ही गया तो इतनी नाराजगी क्यों भाई? क्यों? तो नाराजगी को थोड़ा हम कम करें, क्योंकि नाराजगी हमें ही घातक हो। दूसरों के लिए ना कम करें, घर का मालिक है दूसरों के लिए कम ना करें, घर का पूरा परिवार उत्साहित रहेगा ना और सब अपने काम को ये करेंगे तो जान लीजिए घर विकास करेगा। और सुबह से ही आप उठकर और शुरू कर दीजिए दादागिरी घर पर ही है, पूरे नहीं, अरे पापा मैं 1 बजे तक सोता रहा, अरे पढ़ता रहा, मैं 1 बजे तक नहीं पढ़ता था। अरे ऐसी कौन सी बात? ठीक है बेटा, कल से 10 बजे तक सो जाना। पत्नी को चाय नहीं बनाई तुम समय से, अब गर्जने बरसने लगेंगे आप। क्यों? तो आप स्थिति क्या होगी? आपके साथ कौन बैठना चाहे, आपके साथ कौन बोलना चाहे? सब लोग आपसे भागेंगे। और अगर वही प्यार से आप करिए, अरे आप ही चले जाओ किचन में, चाय बनाने की हुनर आ जाए। क्यों? बच्चे को प्यार से उठा दो, ये भी तो कौशल है। अरे भाई न मनो न जाइए, लेकिन चाय बना देना कोई ऐसी बुराई नहीं। ये कहानी हम बहुत देर तक बताते रह जाएंगे, आपको जीवन कौशल आप सुनी रह पाए। अरे लोग कहते नहीं, ये कहानी आप लोग सुना देते हैं, उसी जीवन कौशल पर ही आधारित होगा, संयम पर विशेष रूप से, संयम या धैर्य या निष्ठा। उसी कहानी के साथ हम अपनी बात को इन लोगों के सूत्रधारों को दे देंगे कि ये लोग आप लोग को बताएंगे आगे। एक बार एक पति अपनी पत्नी के लिए तीज में साड़ी लाया, सब लाते